कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी करी गई है। यहाँ पर आप लोग का जो वेतन है और आपकी छुट्टी है उसको सरकार की तरफ से इंक्रीज़ करा गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि जो नई लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो 12 तारीख की है और अभी सुबह दोपहर में 12 बजे सरकार की तरफ से इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या है वो बहुत बड़ा फैसला आप लोग को समझाते हैं। तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे गांव और शहर में स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की देखभाल का काम करते हैं, लेकिन लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं को कम वेतन मिलता आ रहा था, जिस वजह से कई जगह पूरे देश में धरना प्रदर्शन भी चल रहा था और सरकार से एक ही मांग करी जा रही थी कि हमारी छुट्टियाँ बढ़ाई जाए या फिर हमारा वेतन में कुछ वृद्धि करी जाए। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या फिर किसी भी विभाग में, अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपकी वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आप लोगों ने, छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी लेकिन आपका जो वेतन है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इस फैसले से लाखों आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फायदा होगा और जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनके लिए तो इससे बड़ी राहत की बात कोई हो ही नहीं सकती। तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर संविदा कर्मी हैं या फिर रसोइया हैं, जो उनके वेतन वृद्धि की जो योजना है उसको ध्यान से सुन लो। कितने % वेतन बढ़ेगा, कितना अब वेतन मिलेगा, कितना पहले मिलता था। तो योजना का नाम है आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संविदा कर्मी वेतन वृद्धि योजना। लाभार्थी होंगे इसमें आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर हमारे जो रसोइया हैं या संविदा कर्मी हैं। ठीक है, आप चाहे रोडवेज में हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में हो या कहीं पर भी, या फिर आप किसी कॉलेज में हो, अगर संविदा पे काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी रहने वाली है। जो नया वेतन है सरकार की तरफ से जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसमें नया वेतन आप लोग का जो रहने वाला है वो 26,780 रुपये लगभग यहाँ पर आपको दिया जाएगा और लागू होने की तिथि उसकी रहेगी 1 जनवरी 2025। यानी 1 जनवरी 2025 से आप लोग को लगभग दुगना वेतन आप लोग को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और टोटल लाभार्थी पूरे देश में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 33 लाख लाभार्थी हैं, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और संविदा कर्मी मिला करके। तो इस योजना का उद्देश्य केवल इतना है कि कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी घरेलू कलह के अपना जो ड्यूटी है उसको सरलतापूर्वक आसानी से कर पाएँ। तो वेतन वृद्धि का विवरण आप लोग को हम बताते हैं किस हिसाब से आपका वेतन बढ़ाया गया है। तो इस नई योजना के तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 26,000, जैसे कि हमने बताया आपको, 26,000 समथिंग अराउंड आप लोग को जो वेतन मिलने वाला है प्रति माह, या पहले के वेतन से लगभग दोगुना रहने वाला है। ठीक, इस बढ़ोतरी से कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार हो पाएगा। और पुराने और नए वेतन का अगर हम लोग तुलनात्मक विवरण करें यानी कंपैरिजन करें तो पुराना वेतन आप लोग का रहता था लगभग 10 से 11,000 रुपये या फिर 12,000 मैक्सिमम रहता था। ठीक है, वो राज्य के हिसाब से अलग अलग ही हो सकता है, यूपी में कुछ और हो, एमपी में कुछ और हो, बिहार में कुछ और हो। ठीक है, नया वेतन आप लोग का जो अब आपको मिलेगा वो 26,000 के अराउंड आप लोग को लगभग दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और ये सभी राज्यों में समान रहने वाला है, यानी कि यूपी, एमपी और बिहार, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप इन संविदा कर्मी हो या आशा कार्यकर्ता हो या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो तो आपको वेतन जो है वो 26,000 के अराउंड अब 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से वेतन में अगर हम लोग बात करें तो लगभग आप लोग से 120 से 130% की बढ़ोतरी आपको वेतन में की जा चुकी है। ठीक है, तो ये आपको लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस योजना से आपको क्या लाभ होगा, पहला तो आपका जो सैलरी बढ़ जाएगी, दूसरा ये होगा कि आपकी घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वेतन बढ़ने से कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। काम के प्रति आपका उत्साह जागेगा कि भाई जब पैसे अच्छे मिलेंगे तो काम करने में आपका मन भी लगेगा, आपको मोटिवेशन अंदर से आएगा कि काम यार सही से करें क्योंकि पैसा अच्छा खासा आपको मिल रहा है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी क्योंकि वेतन बढ़ने से समाज में इन कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि लोग सोचते हैं यार इतना कम वेतन है, कोई इज्जत नहीं करता है। तो जब अच्छा खासा वेतन होगा, अच्छा खासा आप मेंटेन करोगे अपने आप को, तो भाई इज्जत मिलना सीधी सी बात है ना। और योजना का महत्व क्या है हमने बता दिया आप लोग को, कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी और वो किसी बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि बीमारी का इलाज, जो गंभीर बीमारी हो जाती है, कई बार पैसे कमी के चलते वो लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उससे भी अब आपको छुट्टी मिलने वाली है। तो बात करें अगर आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है, भाई इस समय जो वो काम कर रही हैं वो क्या काम होता है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, नवजात शिशुओं की देखभाल करना, टीकाकरण कार्यक्रम में मदद करना या फिर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना और बीमारियों की रोकथाम, ये काम होता है आशा कार्यकर्ता का एक गाँव में।
दूसरा हम लोग बात करें अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या काम होता है, तो इनका काम केवल सिंपल सा है, बच्चों को पोषण देना, यानी कि जो भी उनको खाना पीना है सही से उनकी देखरेख करना, प्री स्कूल शिक्षा देना, ठीक, मतलब बेसिक शिक्षा जो मिलती है, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, स्तनपान कराने वाली माताओं की मदद करना और बच्चों का विकास को ट्रैक करना। यानी कुल मिला के इनका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो कार्य रहता है, जो भूमिका रहता है, वो पोषण देना होता है। ठीक है, तो योजना का क्रियान्वयन भी हमने आप लोगों को पूरा सब समझा दिया कि बैंक खाते में आपके सीधे ट्रांसफर होगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर होगा, और अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं भी हमने आप लोग को बता दी जो आपको दी जाएंगी। जैसे आशा कार्यकर्ताओं को प्रति माह 1,000 तक की प्रोत्साहन राशि भी इसी में ऐड होगी, यानी आपको जो काम करने के प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये दिया जाएगा अगर आप पूरे 30 दिन काम करते हो तो। ठीक, बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनको 1,500 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीमा कवर भी इसमें आपको दिया जाएगा, जीवन बीमा जिसमें 2 लाख का रहेगा, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का रहेगा और दुर्घटना बीमा इसमें 1 लाख का रहने वाला है। तो इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें प्रशिक्षण और कौशल विकास की, तो इसमें आप लोगों को कुछ दायित्व बढ़े हैं। जैसे कि आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा एक मोबाइल ऐप के जरिए, उसमें आपको 6 महीने का प्रशिक्षण आपको लेना कंपलसरी है। डिजिटल टूल्स वगैरह जो है ना, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे कि स्मार्टफोन, हर कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कैसे दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो तो उस पर हम फिर से एक बार वीडियो बना देंगे। ठीक, एक मोबाइल ऐप उसमें डाउनलोड होगा, टैबलेट दिया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं, या फिर कईयों को तो दिया भी जा चुका है, और इंटरनेट कनेक्शन यानी डाटा पैक फ्री आप लोग को दिया जाएगा। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा रहेगी। अगर आप 60 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हो तो 3,000 रुपये प्रति माह आप लोग को पेंशन भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, मातृत्व लाभ की बात करें, अगर आप गर्भवती हो या आपके बच्चा हुआ है तो आपको 6 महीने का जो अवकाश है वो मातृत्व अवकाश बोला जाता है, वो भी आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो बाकी और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन डिस्क्लेमर आप लोग को ये देना चाहेंगे। ठीक है, डिस्क्लेमर इस वीडियो का पहले ध्यान से सुन लो कि इस योजना की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना है और जो भी हमारे संविदा कर्मी भाई हैं उनकी स्थिति को सुधारना है। हालांकि इस योजना का सफल क्रियान्वयन कई कारकों पर निर्भर करेगा, यानी जैसे कि बजट आवंटन, जागरूकता कितनी होती है लोगों में, बजट आवंटन यानी कि जितना बजट का अनुमान है उतना सरकार की तरफ से अगर पास होता है, जागरूकता अभियान यानी कि कितने लोग इसके बारे में जागरूक हो पाते हैं और अपना आवेदन करते हैं, प्रशासनिक सहयोग यानी कि अधिकारियों का भी सहयोग इसमें रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर काम करें ताकि यह योजना वास्तविकता बन सके और इसका लाभ सभी तक पहुंच सके। क्योंकि अभी जो योजना है भाई वो आज दोपहर में इस पर निर्णय लिया गया है, ये बस लागू होने ही वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जैसे इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास हम इस वीडियो को बना के पहुँचा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।